हो जाएं सावधान। गुजरात के कच्छ और द्वारका में रेड अलर्ट। गुजरात के 8 जिलों पर तूफान का संकट। बिपोरजॉय तूफान को लेकर गुजरात में सबसे बड़ा अलर्ट है। मौसम विभाग ने गुजरात के 2 जिले कच्छ और द्वारका के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। तूफान गुजरात के तट से टकराएगा, लेकिन तूफान के टकराने से पहले गुजरात के इन 2 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। गुजरात के दूसरे जिलों के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जामनगर, पोरबंदर और मोरबी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल यानी 15 तारीख को जब तूफान कच्छ और द्वारका से टकराएगा, उस दिन के लिए भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। जखाऊ फोर्ट का लगभग जखाऊ फोर्ट का आसपास होके क्रॉस करेगा। 15 इवनिंग को क्रॉस करने का संभावना है। इसके कारण से हेवी रेनफॉल वार्निंग दिया गया है, पोर्ट वार्निंग दिया गया है, विंड वार्निंग दिया गया है, फिशरमैन वार्निंग भी दिया गया है। अरब सागर में उठा तूफान बिपोरजॉय तेजी से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। संभावना है कि 15 जून को ये तूफान गुजरात के कच्छ जिले के जखौ पोर्ट से टकराएगा। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को तूफान थोड़ा कमजोर हुआ, लेकिन अब भी खतरनाक है। 15 जून को जब ये तूफान गुजरात के तट से टकराएगा तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है और इसी वजह से गुजरात को अलर्ट पर रखा गया है। तूफान से गुजरात के 8 जिले ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें कच्छ, जामनगर, द्वारका, मोरबी, पोरबंदर, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ शामिल हैं। यही वजह है कि एनडीआरएफ और सेना की टीमों को पहले से अलर्ट कर दिया गया है, जबकि स्थानीय प्रशासन भी हर तरह से तैयार होने के लिए कहा गया है, क्योंकि तूफान से गुजरात के जिन 8 जिलों के प्रभावित होने की आशंका जताई गई है, उनमें 250 गांव हैं, जिनमें 14,60,000 से ज्यादा की आबादी रहती है और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए गुजरात के इन 8 जिलों में 1521 शेल्टर होम बनाए गए हैं, जबकि 450 अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। इन 8 जिलों के लिए एनडीआरएफ की 18 और एसडीआरएफ की 12 टीमों को तैनात किया गया है। इसके अलावा बीएसएफ और सेना के जवानों की भी तैनाती की गई है, जबकि बिजली विभाग की 577 टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है, जो आपात स्थिति में बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करेंगी। इसके अलावा सड़कों की मरम्मत के लिए 95 टीमों को लगाया गया है। केंद्र से लेकर राज्य की सरकार तूफान से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने कहा कि आपदा से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सरकारे आ कुदरती आपदा ने पहुंची वळवा आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदी और गृहमंत्री श्री अमितभाई शाहना मार्गदर्शन में पूरती सज्जता साथे डिजास्टर मैनेजमेंट की व्यवस्थाओं गोठवी दीधी है। जीरो केज्युअलिटीना एप्रोच साथे राज्य सरकारे आगोतरा बचाव, राहत, पुनः व्यवस्थापनना आयोजन। इस बीच तूफान से प्रभावित कई इलाकों को खाली कराया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने की कोशिश है। तूफान को देखते हुए कच्छ के मांडवी में कई दुकानों को खाली कराया गया, जबकि मांडवी बीच पर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया। 15 जून को जो बिपोरजॉय है वो मांडवी और उसके आसपास के इलाकों से टकराएगा, लेकिन उससे पहले का आप जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जो लहरें हैं वो उफान पे है। अब आपको एक और तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे इस बीच की कि आखिर यहाँ पर स्थिति क्या है। ये पूरा बीच आपको सुनसान नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन ने इसको पूरी तरह से खाली करा लिया है। बताया गया कि गुजरात सरकार ने कच्छ और सौराष्ट्र में समुद्र तट से 10 किलोमीटर की सीमा में 7 जिलों से करीब 30,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित शेल्टर होम तक पहुंचाया है, जबकि गुजरात में 21,000 से ज्यादा नावों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। तो चक्रवाती तूफान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इससे तबाही की आशंका भी बढ़ती जा रही है। यह तूफान कल शाम तक गुजरात के समुद्री तट से टकरा सकता है, लेकिन अभी जिस तरह से कई इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, उससे इस महातूफान से बड़ी तबाही की आशंका बनी हुई है। महातूफान से तबाही का अलर्ट।
अरब सागर से सटे राज्यों में महातूफान का असर। चौबीस घंटे भारी, आएगी भयंकर तबाही। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय काफी तेजी से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। ये तूफान कल शाम सौराष्ट्र और कच्छ के समुद्री तटों से टकरा सकता है, लेकिन उसके पहले जो हालात बने हुए हैं उससे तूफान के टकराने के बाद तबाही की आशंका बनी हुई है। शाम के आसपास सौराष्ट्र कच्छ और इसके आसपास जो पाकिस्तान की कोस्टल एरिया है इसमें तट को पार करेगा। तब इसका विंड स्पीड 125 टू 135 kmph, गस्टिंग टू 150 kmph हो सकता है। और ये जो विंड स्पीड है ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड है और इसका डैमेज पोटेंशियल लार्ज स्केल हो सकता है। मौसम विभाग का भी मानना है कि कल जिस वक्त ये तूफान सौराष्ट्र और कच्छ से गुजरेगा उस वक्त हवा की स्पीड ज्यादा होगी और इससे बड़ी तबाही मच सकती है। हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने कच्छ, द्वारका में रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों से भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है, जबकि जामनगर, पोरबंदर और मोरबी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालात को देखते हुए द्वारका के ओखा में गुजरात सरकार के मंत्री हर्ष सांघवी ने कोस्ट गार्ड स्टेशन पर आपात बैठक बुलाई और इस महातूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों के बारे में जानकारी ली। कुल मिला के फुल प्रूफ प्लान द्वारका एवं आसपास के जिलों के लिए तैयार किया गया है। खास तौर पे कोस्ट गार्ड और उनकी टीम को सभी एजेंसीज और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मैंने आभार और अभिनंदन माना है। तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक तरफ लोगों को समंदर के किनारे जाने पर रोक लगा दी गई है, साथ ही उन जगहों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने मवेशियों को छोड़कर नहीं जाना चाहते। प्रशासन और बिपरजॉय को लेकर प्रदेश की गहलोत सरकार भी गंभीर है। सीएम अशोक गहलोत बैठक लेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे पश्चिम और दक्षिण जिले के सभी कलेक्टर। आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल भी वीसी से जुड़ेंगे, आला अफसरों के साथ संभावित खतरे पर चर्चा करेंगे, बचाव और राहत कार्यों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। तो बिपरजॉय को लेकर राज्य सरकार भी बेहद गंभीर है। सीएम अशोक गहलोत इस संबंध में एक बैठक लेंगे, बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वीसी से जुड़ेंगे पश्चिम दक्षिण जिलों के सभी कलेक्टर। आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल भी वीसी से जुड़ेंगे, आला अफसरों के साथ संभावित खतरों पर चर्चा करेंगे, बचाव और राहत कार्यों की तैयारी की समीक्षा लेंगे। बाबूलाल धायल से बात करते हैं, हमारे संवाददाता और जुड़ चुके हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। सरकार गंभीर और इस चर्चा होगी, वीसी कल होगी, आज ही होगी? देखिए, वीसी अभी हो रही है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आला अफसरों के साथ चर्चा कर रहे हैं। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में चक्रवात का खतरा है और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। तमाम जो इन इलाकों के जो जिला कलेक्टर्स हैं उनके साथ में लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। इस इलाके के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी कहा गया है कि आप सरकारी एजेंसी के साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहें। आपदा राहत मंत्री वीसी से जुड़े हुए हैं और जो चीफ सेक्रेटरी है वो इस बैठक का हिस्सा है। इसके अलावा जो भी एजेंसियां हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स है आपदा राहत और बचाव कार्यों में जुड़ने वाली, उनके प्रतिनिधि भी, अधिकारी भी एसडीआरएफ के इस बैठक में मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोशिश यही है कि अगर चक्रवात आता है जी तो जो भी संभावित खतरा उसको भांपते हुए जो भी हो। बिल्कुल बाबूलाल धायल, और आगे भी अपडेट आपसे लेंगे इस मीटिंग में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। ये मीटिंग, ये बैठक इस वक्त चल रही है। और वहीं पीएम मोदी ने भी बिपरजॉय से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान पीएम मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संवेदनशील स्थानों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव उपाय करें, साथ ही पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पीएम मोदी ने अधिकारियों से कहा कि नुकसान की स्थिति में सभी आवश्यक सेवाओं को तत्काल बहाल करने की तैयारी के साथ उनका रखरखाव भी सुनिश्चित करें। तूफान पर प्रधानमंत्री मोदी की नजर है। बचाव के लिए पीएम मोदी ने कई निर्देश दिए हैं, बाकायदा कंट्रोल रूम तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। कमांड सेंटर से 24 घंटे निगरानी
रखी जाए। लोगों को सुरक्षित निकालने के निर्देश भी दिए गए हैं। मवेशियों का भी ध्यान रखने को कहा गया है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है।